2504 શ્રાવણ સુદ દસમ રવિવાર તારીખ 13/8/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં શ્લોક 6 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સળંગ પ્રવચન નંબર 56. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાવર્તી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો તે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. સમયસાર કળશ છઠ્ઠો. श्लोकार्थ करीना थोड़ा. इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना, भगवान आत्मा को अन्य द्रव्य से, कर्म शरीर वाणी आदि सब द्रव्य से भिन्न देखना, क्योंकि भिन्न द्रव्य है. श्रद्धान करना, अन्य द्रव्य थी भिन्न करके पूर्ण ज्ञान घन आत्मा उसकी श्रद्धान करना. ये नियम से सम्यक दर्शन है, ये निश्चय से सम्यक दर्शन है. सत्य सम्यक दर्शन आ है. ધર્મની પહેલી સીડી, ધર્મનું પહેલા પગથિયા સોપાન. જે આત્માને નવ તત્વના વિકલ્પોથી અને પરદ્રવ્યથી ભિન્ન અંદરમાં જો અંદરમાં ભિન્ન કરીને એને દેખો, ભિન્ન કરીને એને શ્રદ્ધવો, उसका नाम सम्यक दर्शन है. ये आत्मा कैसा है? अपने गुण पर्याय में व्याप्त रहने वाला है. ये अपन आत्मा पहला प्रमाण का विषय बताते हैं कि जी आत्मा है, ये अपना अनंत गुणों और अपनी जो विकारी आदि पर्याय उसमें व्यापने वाला है. क्या किया? जो आत्मा वस्तु अजी सम्यक दर्शन का विषय क्या है पीछे लेगा. समझ में आया? सम्यक दर्शन का ध्येय क्या है, शोधनाई का विषय क्या है, सम्यक दर्शन का विषय सभी. ये पहला आत्मा अपना द्रव्य जो वस्तु है ये अपनी अनंती गुण शक्ति को व्यापे है और अपनी पर्याय विकृत अवस्था जो है उसमें व्यापे है. अनाल जी ये नहीं पची निश्चय नहीं न व्यवहार नहीं, दो प्रमाण है. प्रमाण का विषय पहले बताता है, पर के साथ कोई संबंध नहीं ये बताना है. आत्मा तो प्रमाण रूप है, पर प्रमाण रूप में निश्चय का विषय आता नहीं है. किला पर पर्याय का भी विषय आता है. वो कारण अपना अहिया तो परद्रव्य से भिन्न
शरीर कर्म से भिन्न अपना गुण पर्याय से व्याप्त, ऐसा आत्मा है बस। उसमें तो ऐसा सिद्ध किया कि अपना गुण ने अपनी पर्याय जो विकार हो, मिथ्यात हो, रागद्वेष हो, तो अपना अस्तित्व में आत्मा का व्यापकपणा है। कर्म में शरीर में व्यापकपणा है ऐसा नहीं। और कर्म ने शरीर दूसरी चीज है, ये अपनी पर्याय में व्यापक है ऐसा नहीं। सूक्ष्म बात बापू, आ तो परम सच बात है। यदि कभी એને जची नहीं रुचि नहीं। ये भगवान आत्मा शरीर कर्म आदि है अंदर वस्तु, उसको तो छूते ही नहीं आत्मा। कर्म शरीर वाणी उसको तो आत्मा छूते ही नहीं, अड़ते ही नहीं। क्या है कैसे किसमें कि अपनी अनंत गुण शक्ति, जो गुण है का वस्तु है ना, तो वस्तु के शक्ति गुण होते हैं कि नहीं? वस्तु है उसका स्वभाव है कि नहीं? वस्तु है स्वभाववान है, तो उसका कोई स्वभाव है कि नहीं? कि स्वभाव जो ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है, उसका गुण स्वभाव है, उसमें भी व्याप्त है। और उसकी जो विकृत अवस्था, अविकृत अवस्था अस्तित्व गुण आदि की अविकृत अवस्था होती है। सूक्ष्म है भाई, विषय चतुर्दिन दिव्या है। અને राग आदि दुख आदि विकृत अवस्था है। ये सब में व्यापक आत्मा है। द्रव्य गुण पर्याय में ये विकार में व्याप्त है, तो अपनी पर्याय है उसमें व्याप्त है। ये विकार में कर्म से विकार हुआ, कर्म व्यापक होकर यहाँ आया ऐसा है नहीं। पहले तो 14 ब्रह्मांड में आत्मा एक वस्तु है, एक कितनी में कैसा है ये बात सिद्ध करता है। ये अपना अनंत ये गुण है, शक्तियां, सत का सत्व, वस्तु का स्वभाव, वस्तु का गुण और उसकी वर्तमान पर्याय अवस्था हालत, ये विकारी हो कि विकारी हो। अविकारी એટલે સમજદારની અવિકારી પર્યાય અનાદि की है, ये यहाँ नहीं, अनादि नहीं। पण उसमें जो विकार होता है, तो गुण ने विकार में आत्मा व्यापक है, ऐसा वस्तु की चीज पर से भिन्न और अपनी गुण पर्याय से सहित बताना ये प्रमाण का विषय है। आगे बात है, अपने गुण पर्याय में व्याप्त रहने वाला है। कल वो कवष्टिका में दिखा था, पर शब्द आगे नता आया, पीछे देखा शब्द आया है उसमें, व्याप्तम पीछे आया, पीछे दिखा यहाँ से पीछे वो नव तत्व कहूं तो नहीं, ऐसा है व्याप्तम अपना गुण पर्याय सहित है ऐसा है। भाई मार्ग ने पहला यथार्थ समझना चाहिए क्या चीज है। अनंत काल से ज्ञान में 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते हैं। ये परिभ्रमण की पर्याय भी उसमें है, उसमें व्यापक एम कहते हैं। समझ में आया? मिथ्यात ने राग द्वेष का परिणाम ये भी उसकी पर्याय में ही व्याप्त आत्मा है। ये पर्याय को कर्म से हुई है कि ये विकारी पर्याय में कर्म में जाती है, कर्म में व्यापक होकर जाती है ऐसा नहीं। समझ में आया?
ऐसे गुण पर्याय में व्याप्त रहने वाला, बस इतनी बात। હવે शुद्ध नहीं एकत्व नियत शब्द, उसमें से शुद्ध नहीं से एकत्व में नीचे किया गया। क्या किया है? कि ये वस्तु भगवान आत्मा ने एना गुणों अनंत ने एनी पर्याय एमा व्याप्त इतना आत्मा, ये प्रमाण का विषय। હવે प्रमाण का विषय में शुद्ध नहीं का विषय भिन्न पड़ना है। समझ में आया? वस्तु तो इतनी अपने में बस आटले। હવે शुद्ध नहीं सुने उसको देखने से शुद्ध नहीं एकत्व नियत। ये शुद्ध नहीं तो एकत्वपना को दिखाते हैं। गुण गुणी का भेद नहीं, पर्याय का भेद, ये शुद्ध नहीं का विषय नहीं। ये बात समझ में आया? अंतर विश्व जो वस्तु है, एकली द्रव्य ज्ञायक भाव, वो शुद्ध नहीं उसको बताती है। अर्थात सम्यक दर्शन की पर्याय जो है उसका विषय वो त्रिकाली ध्रुव है। उसका विषय द्रव्यगुण पर्याय में व्याप्त जो था वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं। अनल जी एनी बात है भाई। ऐसा अपना अस्तित्व में द्रव्यगुण पर्याय में रहने वाला होने पर भी शुद्ध नहीं, नाम निश्चय नहीं, उसका विषय जो है तो एकत्व त्रिकाल, एक रूप वस्तु, एक विषय उसका है। गुण नाम पर्याय नाम भेदो, वो सम्यक दर्शन का विषय ने शुद्ध नहीं का विषय में है नहीं। આવું વાત છે। शुद्ध नहीं से एकत्व में निश्चित किया गया। एक रूप त्रिकाल है जिसमें गुण गुणी का भेद भी नहीं। ये सम्यक दर्शन का विषय दे, ये शुद्ध नहीं का विषय। अरे એને કોઈ દી અંદર વિચારે કર્યા ને એમને ઓગે ઓગે માને જાણે એ કઈ વસ્તુ નથી। એના ભાવમાં ભાષણ આપવું જોઈએ। આ તો સર્વજ્ઞ परमेश्वर उससे सिद्ध हुआ और लॉजिक से भी वो सिद्ध ऐसा ही होता है। समझ में आया? पर ये दरकार क्या? कहते हैं कि प्रभु आत्मा शरीर वाणी कर्मनी मध्य में रहते भी हो पण उसको छूते ही नहीं, અને એવું કર્મ ने शरीर आत्मा को छूते छुया नहीं। समझ में आया? वो तो तीसरी गाथा में कहा। क्या? समय साथी की दरेक द्रव्य वस्तु आ तो तद्दन वा जगत से निराली है। प्रत्येक वस्तु अपना गुण पर्याय को चूमते हैं। अपना धर्म नाम धारी राखेल शक्तियां और पर्याय उसको चूमते हैं। पण परद्रव्य को कभी एक स्वद्रव्य चूमते छूते अड़ते नहीं। समझ में आया? तो रात्रि को कहा था नहीं, पैसा हम देते हैं दान में, क्या है, क्या बराबर है? पैसा को आत्मा छूते ही नहीं, हाथ को छूते नहीं, ना हाथ पैसा को छूते नहीं। और पैसा मैं दिया लो,
ये तद्दन भ्रम है अज्ञानी का। समझ में आया? क्योंकि परद्रव्य में तो व्याप्त होते नहीं, अपनी पर्याय से परद्रव्य में छूते नहीं, व्याप्त होते नहीं। तो परद्रव्य में दिया में रखा न लिया, ये वस्तु में है नहीं। कौन दे न कौन ले। એની વાત બહુ બાપુ। શું થાય? एक पैसा नी नोट हो के पैसो रुपयो हो चांदी का, उसको हाथ है नहीं, छूते नहीं, पढ़ते नहीं, पैसा जाते हैं उसकी क्रिया से। और हाथ की पर्याय को आत्मा छूते नहीं, अंगुली को, क्योंकि ये अपना आत्मा अपना द्रव्य गुण पर्याय में अपना धर्म में व्यापक है, पर को छूते नहीं, शरीर की अंगुली को छूते नहीं। પાટણજી આવું છે ને કલકત્તામાં નમળાઈ ને ક્યાં એવા પૈસા પછી તો એ પેલા કહેતા આવો માર્ગ कहते हैं कि एक दूसरा द्रव्य को छूते नहीं, तो ये बातें क्या, एक द्रव्य अपना आत्मा अपना गुण पर्याय को छूते हैं, ये तो क्या समझ में आया? अरे उसमें से इतना नक्की किया पीछे, उसमें सम्यक दर्शन न हुआ। सम्यक दर्शन में तो पर्याय का भेद का निषेध होता है। प्रमाण में भेद ने पर्याय का अस्तित्व साथ में रहते हैं। नहीं समझाऊं? प्रमाण जो है ये त्रिकाल को भी साथ में रखते हैं और पर्याय को भी साथ में रखते हैं कि हमें उसमें है ऐसा प्रमाण अपना विषय में पर्याय को अपने में रखते हैं। क्या किया है? पर्याय उसके है न उसमें है, कहीं पद की है न पर में है, पोताना भाव में है, अपना क्षेत्र में है, अपना सकाल में है पर्याय। ऐसा होने पर भी सम्यक दर्शन प्रकट करने को धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म की पहली दशा प्रकट करने को शूद्रय का विषय बताते हैं कि वो त्रिकाल एक रूप है, शूद्रय का विषय है, सम्यक दर्शन का वो विषय है। कहते हैं कि अपनी शक्तियां और वर्तमान दशा उसमें वो व्याप्त है, तो प्रमाण का विषय हुआ। इस चीज पर से भिन्न, अपने से अभिन्न गुण पर्याय से भी है उसमें, ऐसा सिद्ध किया, पर वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं। सम्यक दर्शन ने सम्यक निश्चय शुद्ध नहीं, ये भाव शुद्ध ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान, दृढ़ शुद्ध नहीं। भाव शुद्ध ज्ञान का एक अवयव जो व्यवहार नहीं, उसका एक अवयव है, ये तो पर्याय गुण भेद को भी जानते हैं, पर उसकी जो एक अवयव शुद्ध नहीं है, ये त्रिकाल एकत्व को देखते हैं। समझाए तो समझो बापू, आप मार्ग कभी कया दरकार किया ही नहीं। धर्म ने नामे धर्म, साधु हुआ, दिगंबर हुआ, पंचमावत लिया, सब मिथ्या भाव में है, सब भाव ही। यहाँ तो सम्यक दर्शन का विषय अथवा शूद्रनय का विषय, अर्थात शूद्रनय जो ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का एक
निश्चय नहीं का ज्ञान, उसका विषय एकत्व है। पूर्ण स्वरूप एकत्व की दृष्टि ये शुद्ध नहीं का विषय है। શશીભાઈ આવું જૂનું છે, આ તો હિન્દી હુआ હવે હિન્દી, આ તો હિન્દી आज आया है नहीं, હવે હિન્દી अभी चलेगा नहीं। ये पूर्ण ज्ञान घन है। वस्तु जो द्रव्य है ये तो पूर्ण ज्ञान घन है। यहाँ तो मेरे ऐसे भी तर्क उठा भी क्या नहीं, पूर्ण ज्ञान घन है तो पूर्ण श्रद्धा गुण, पूर्ण गुण श्रद्धा सम्यक दर्शन गुण पर्याय नहीं। जो सम्यक श्रद्धा गुण है उससे परिपूर्ण है। समझ में आया? फिर भगवान जैम आत्मा द्रव्य गुण पर्याय से व्याप्त प्रमाण का विषय बताया, उससे कोई आत्मा का लाभ हुआ नहीं। आत्मा का लाभ कब होते हैं कि जो त्रिकाली विनायक भाव जो ध्रुव ये भेद ने पर्याय का विषय से भिन्न एक रूप की त्रिकाल वस्तु है पूर्ण ज्ञान घन, वो सम्यक दर्शन का विषय अथवा शोधने का विषय। अर्थात ये पूर्ण ज्ञान घन जी का कोई पूर्ण श्रद्धा गुण पूर्ण है। ज्ञान से ले वो तो पूर्ण है, श्रद्धा गुण से पर्याय नहीं है। श्रद्धा गुण से ले तो ही पूर्ण है। चारित्र से ले तो ही चारित्र गुण से वितरागी चारी पर्याय की बात नहीं। चारित्र गुण से भी पूर्ण है। आनंद गुण से लो तो आनंद गुण से पूर्ण है। प्रभुत्व गुण से लो तो प्रभु प्रभुत्व गुण से पूर्ण है। आओ मार्ग ये वो प्रभु पूर्ण ज्ञान घन, पूर्ण ज्ञान घन ज्ञान का प्रधानता से पूर्ण ज्ञान घन कहा। बाकी दूसरी चीज से देखो तो पूर्ण चारित्र गुण इतने शांत गुण अविकारी वितराग भाव से परिपूर्ण है। श्रद्धा गुण से लो तो त्रिकाली जी श्रद्धा गुण है, ये श्रद्धा गुण से परिपूर्ण है। आऊं से पूर्ण ज्ञान घनम, पूर्ण श्रद्धा घनम, पूर्ण चारित्र घन, पूर्ण आनंद घन। एवं तावान्वयम आत्मा, जितना सम्यक दर्शन है इतना आत्मा है। एक तो ये बात कि वस्तु जो है उसकी जो श्रद्धा गुण जो है ये श्रद्धा गुण मात्र आत्मा है। एक बात अब बोला। तो कहते हैं जितना सम्यक दर्शन उतना आत्मा। एक बात ये कि जे त्रिकाली दर्शन गुण है, जैम पूर्ण ज्ञान घन कहा, ऐसे पूर्ण दर्शन गुण दर्शन से श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा गुण संपन्न है, इतना आत्मा है। પછી પર્યાયનો આત્મા આને લીધો ઠીક હું ને પહેલો તો આ ગુણ ને લીધો। पूर्ण ज्ञान घन कहा ने ત્યાં पूर्ण श्रद्धा घन, पूर्ण चारित्र घन ऐसा लेना। हवे पूर्ण ज्ञान घन इस मुख्य टीका में गुण लिया है।
કર ટીકા શું કહેવાય એ નહીં હા એ નહીં હા છે ને હા કર ટીકા એને એક જ તો નિયત આવ્યું ગુણ કયો છે ક્યાંક ગુલામાં કયો ગુણ રાજમન ટીકામાં આ પણ કયું રાજમન ને ચૂક્યા હા જો રાજમन टीका देखो आत्मा तावनयम अयम जीव वस्तु तावन सम्यक तो गुण मात्र है अपेक्षाती है ये नहीं एम पूर्ण ज्ञान स्वरूप है एम श्रद्धा सम्यक तो गुण पूर्ण है अंदर समझ में आया कि नहीं वस्तु श्रद्धा गुण है कि नहीं टिकाव ज्ञान गुण टिकाव है कि नहीं आनंद गुण टिकाव है कि नहीं चारित्र गुण वितराग गुण टिकाव है कि नहीं तो एक एक गुण से देखो तो ये परिपूर्ण गुण से परिपूर्ण है राजमन जी आओ मार्ग से भाई है अहिया तो ऐसा कहना है कि पूर्ण सम्यक श्रद्धा गुण आत्मा पूर्ण है इसकी प्रतीति किया वो भी आत्मा है क्यों कहा ये कि नव तत्व की श्रद्धा वो आत्मा नहीं अनात्मा है भाई नव तत्वना भेद वाली श्रद्धा ये राग है तो राग ये आत्मा नहीं ये अनात्मा है भगवान आत्मा पूर्ण श्रद्धा गुण संपन्न त्रिकाल वस्तु भगवान एनी प्रतीति श्रद्धा ये पर्याय आत्मा है नव तत्व की श्रद्धा का राग ये आत्मा नहीं ये बताना है यहाँ समझ में आया अरे प्रभु नो मार्ग तो कई गंभीर इतनो लागे से अंदर शैली वितराग्नि भाव अलौकिक बातों से અને તે આ સંતોષ દિગંબર સંત સિવાય આવી વાત ક્યાંય છે ને એ નહીં પણ એને સમજનારા સંપ્રદાયમાં પીડાય નહીં એને ખબર ન મળે कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान गण एवं जितना सम्यक दर्शन है उतना आत्मा है अर्थात जी पूर्ण ज्ञान घन पूर्ण श्रद्धा घन ऐसी जो प्रतीति हुई उसका ध्येय से प्रतीति हुई ये प्रतीति आत्मा के आत्मा है नव तत्व की प्रतीति हुई वो आत्मा नहीं वो तो राग है ये अनात्मा है समझ में आया वो कारण से टिकाली ज्ञायक भाव की प्रतीति अंदर ज्ञेय बनाकर ज्ञान होकर प्रतीति हुई ये आत्मा है ये आत्मा की पर्याय आत्मा है राग ये आत्मा नहीं नव तत्व की श्रद्धा वो आत्मा नहीं एम कहते हैं भेद वाली नव तत्व मोक्ष मार्ग प्रकाश में नव तत्व ने श्रद्धा की थी से भेद है ये सम्यक दर्शन
तत्वार श्रद्धानंद उमा स्वामी कहा, ये पण अभेद की दृष्टि सम्यक दर्शन है, निश्चय ये आत्मा का परिणाम है। यहाँ तो बोला 9 तत्व नो भेद है न, जीव जीव आशीर्वादी, तो ये है, इसकी श्रद्धा करने जाते हैं तो उसको विकल्प उठते हैं, राग आता है। राग को क्या व्यवहार श्रद्धा कहने में आया है। तो ये आत्मा नहीं, भगवान आत्मा अपना पूर्ण स्वरूप एक रूप, उसकी प्रतीति ने ज्ञान करने से जो परिणाम हुआ, ये परिणाम आत्मा है। यहाँ परिणाम है, ये तो व्यवहार नहीं का विषय है। समझ में आया? पर यहाँ वो विषय जो परिणाम है, उसका विषय जो परिपूर्ण है, ये ऊपर उसका देह है। वो कारण से ये परिणाम को आत्मा कहा, क्योंकि 9 तत्व की श्रद्धा, व्यवहार श्रद्धा जितनी है, ये बड़ी व्यभिचार आता है, उसमें राग आता है। ये भावात्मा कहेगा, समझ में आया? आत्म अव्यभिचारी भगवान आत्मा ये पूर्ण ज्ञान खंड, पूर्ण आनंद खंड, सुखनो वृंद, प्रभु एक सागर आखो डूंगर, एक रूप, उसका ज्ञान करके प्रतीति करना, ये सम्यक दर्शन की पर्याय ये आत्मा है। क्या ने कि तो वो राग को आत्मा नहीं, मटे पर्याय को आत्मा कहा। व्यवहार की श्रद्धा ये आत्मा नहीं, ये कारण है उसको ये आत्मा कहा। निर्विकल्प पर्याय हुई है। માર્ગ તો અત્યારે તો ક્યાંક માકડો પડ્યો જગતને શું થાય ભાઈ? ये आत्मा क्यों कहा? ये 2 प्रकार कहा। एक तो श्रद्धा गुण से परिपूर्ण प्रभु है, ये आत्मा, और श्रद्धा गुण की परिपूर्ण स्वभाव का प्रतीत किया, वो भी आत्मा। ये राग नहीं न विकल्प नहीं, माटी उसको आत्मा कहने में आया। समझ में आया? उतना ही आत्मा है। इसलिए आचार्य प्रार्थना करते हैं, इमाम 9 तत्व संतति मुक्तवा। देखो, आचार्य तो आत्मा को प्राप्त हुआ है, पर हजी विकल्प उठते हैं न 9 तत्व का ज्ञान का ज्ञेय तरीके। तो इस 9 तत्व की परिपाटी को छोड़कर संतति जीव ने अजीव ने राज ने पाप ने आश्रम ने बंध ने एवा जी भेदोनी परिपाटी को छोड़कर एमा एक रूपता न आई। परिपाटी को छोड़कर अयम आत्मा एक अस्तु न, अयम नाम अयम आत्मा एक वस्तु न नाम हमने नो नकार नकार नहीं। एक वस्तु हमने हो बस। લોકો બહારમાં તોફાન કરે છે,
હજી એને પોતાનું સ્વરૂપ શું છે કે શ્રદ્ધા શું છે એના વિચાર કરતા નથી. એના મફતના ઝઘડા ઉભા. એ એકાંત છે, ભાઈ બધું જેમ છે આમ બંધાય. હજી પહેલી સમ્યક દર્શનની દશા કેમ પ્રાપ્ત થાય, એનો વિષય क्या, અને प्राप्त થાય तो ये परिणाम कैसा है, उसमें आनंद आता है. और ये आत्मा का परिणाम क्योंकि राग नहीं, आश्रव नहीं, बंध ना परिणाम नहीं, माटी मोक्ष ना परिणाम है, मोक्ष का कारण का परिणाम है, ये आत्मा है. समझ में आया? क्योंकि उसमें एक भाव नाम का गुण है आत्मा में. तो जब द्रव्य स्वभाव का एकत्व बुद्धि जब हुई तो उसमें भाव नाम का गुण है. तो वो कारण है, ये भाव का गुण जो है ये द्रव्य में भी है, गुण में भी है, और सम्यक दर्शन की पर्याय में भी भाव का गुण का परिणाम बनाया. ये आत्मा का गुण का परिणाम हुआ. क्या किया ये? पर्याय को सम्यक दर्शन को आत्मा कहने आ रहा. कि आत्मा में एक आनंद ने, ज्ञान ने, श्रद्धा नाम का जेम गुण त्रिकाल है, ऐसे एक भाव का नाम का एक गुण त्रिकाल है. अरे इसको पकड़ने से, द्रव्य में एकत्व बुद्धि होने से, ये भाव का गुण जो है ये द्रव्य में है, गुण में है, और पर्याय में भी भाव का गुण का परिणाम आया. तो गुण का ये आत्मा का परिणाम आया. समझ में आया? आत्मा भाई तीव्र पुरुषार्थ हो भाई, જેને માટે જાગ્રત દિશા જોઈએ. બાકી પ્રમાદીઓના આવસોના કામ નથી. उतना ही आत्मा इस नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर अयम आत्मा एक वस्तु में अनेक परिपाटी जो है विकल्प नव तत्व का, ओहो पर्याय में हमारा आश्रय करने की लायक चीज तो एक रूप दिखाव है. समझ में आया? संतो एम कहते हैं, एम करीने जगत ने बताते हैं. एक रूप दिखा विनायक भाव, एक रूप हमने प्राप्त हो. वर्तमान सम्यक दर्शन में प्राप्त हुआ है, पण हजी चारित्र में नबलाई कमजोर है, न राग आदि है, तो उसको छोड़कर मैंने एकला आत्मा प्राप्त हो बस. क्रम एक પછી એક આશ્રમ ને જીવ ને બંધ ને મોક્ષ ને પ્રકાર પડ્યા ને પરિપાટી. એકડે એક બગડે બે તગડે ત્રણ નથી પરિપાટી બોલતા. આંખ એમાં 9 આંક આવ્યા ને. જીવ અજીવ પુણ્ય પાપ આશરો બંધ સંબંધ મોક્ષ કઈ પરિપાટી છે. मार्ग. आचार्य प्रभु एम कहते हैं, तो अमृतचंद्राचार्य नो खबर से, एम कुंकुंदाचार्य एम संतो बधा संतो के नवना विकल्पो हजी सम्यक दर्शन हुआ, चारित्र हुआ, छता हजी विकल्प से उठते हैं. भक्ति का, महाव्रत का आदि विकल्प उठते हैं. समझ में आया? तो ये भेद को छोड़कर हम
हमने तो एकीला आत्मा मोक्ष के पर्याय वाला केवल ज्ञान की पर्याय वाला आत्मा हमने प्रकट हो। चारित्र तो अंदर पहला आ गया है, पर आ तो चारित्र नहीं पूर्णता, केवल ज्ञान की पूर्णता ये पर्याय आत्मा की ये हमने हो। अरे એને અનંત કાળ થયા, જૈનના નામ में આવ્યા, 11 અંગે ભણ્યું શાસ્ત્ર, હું થયા હે ભણ્યો નહીં ગણ્યો આવે છે ને, વાંચે પણ નહીં કરે વિચાર, એ મારા આવતું. દોલતરામ કવિ હતા મોટા, અમારા નિશા વખતે 70 વર્ષ પહેલાની વાત, 15 વર્ષ પહેલાની વાત છે. દોલતરામ કવિ હતા મોટા, કદડા એટલે કવિ દલપતરામ ડાયાભાઈ, એના 3 નામ હતા, કદડા કવિ દલપતરામ. 15 વર્ષ પહેલાની વાત છે. અમારી પરીક્ષા જયારે લેતા, અહીં તો એ વખતે પરીક્ષામાં મને તો કઈ લાગતું નતું. જે પરીક્ષા થઈ હતી એમાં પરીક્ષામાં પાસ થયેલા, કારણ કે સાધારણ ભણતર તો અંદર. પણ એક દલપતરામ એમ કહેતા કે વાંચે પણ નહીં કરે વિચાર, એ ન સમજે નહીં સગળો સાર. વાંચે પણ એનો વિચાર કરે નહીં કે આ શું છે, આ ભાવ શું, આ વસ્તુ શું, આ સ્થિતિ શું. અને એક શબ્દ આવતો હતો એ વખતે, પ્રભુ તારી તો ખરી. ક્યારે પ્રભુ તારી તો ખરી, મુજરો ગલે હરી. આ તો 15 વર્ષ પહેલાની, જયારે 13 વર્ષની ઉંમર હતી ને. કવિ હુશાર હતા, બહુ કવિ હુશાર. એને આપણે જોયેલ નહીં, એના ભાઈને જોયેલ. એનો અહીં દીકરી અહીં હતા, નાના 60 વર્ષની ઉજવ્યું પણ અહીં ગુરુકુળમાં ઉજવ્યું 60 વર્ષના નાના હતા. એના મોટો ભાઈ એક જો હતો વઢવાણમાં, એ વ્યાખ્યાન અમારા આવતા દલપતરામ ને. જ્યાં જાય ત્યાં મોટા મોટા માણસો આવે તો ખરા સાંભળવા. બે જુદી વાત છે. એક બીજા છે ત્યાં વઢવાણમાં, નાના છે બીજા નહીં. હા, એ આમ કે પ્રભુતા આત્મામાં પ્રભુ નામનો ગુણ હૈ. હા ભાઈ, એને ખબર નથી. આત્મામાં ઈશ્વરપણા નામના ગુણ શક્તિ હે ને, સુરતળી શક્તિ. जीवतर चीति दृष्टि ज्ञान सुख वीर्य प्रभु आत्मगुण है, सुरताली का वर्णन है सात्म. तो प्रभु ईश्वर तेरा गुण है अंदर, तो प्रभुता प्रभुपणु तेरी तो खरी, मुझ रोग ले हरी. अज्ञान रोग नो नाश कर दे અને તેરી પ્રભુતા પ્રગટ કરતો, તેરી પ્રભુતા ખરી. હા હા, એને તો બીજું હતું ઈશ્વરની વાતો ને. ઈશ્વર કરતા નહીં. અહીં હું તો આમ નાખતો, સમજાણું કાંઈ. એ નવતત્વના પ્રકાર ભેદોને છોડી દઈ यह आत्मा एक ही एकांत करते हैं. देखो है एक अस्तु एक ज मने हो, एकांत नहीं करते हैं. पर्याय भी हो, वेद भी हो तो अनेकांत होता है, ऐसा नहीं. ये ऐसा एक आत्मा का भान हुआ तब पर्याय का ज्ञान होते ही अनेकांत कहने में आता है. सम्यक ज्ञान हुआ अकेला चैतन्य ऊपर का
एक सम्यक ज्ञान एकांत अपना में हुआ, तब वो ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने से पर्याय ने राग है उसका ज्ञान करते हैं, यह निकांत है। समझ में आया? हाँ। भावार्थ वो टीका हुई। सर्व स्वाभाविक ने नैमितिक अपनी अवस्था रूप क्या कहते हैं? आत्मा जो आनंद गुण को जो स्वाभाविक है और उसकी अवस्था जो स्वाभाविक हो, और नैमितिक कर्मना निमित्त ना संगे जी विकृत अवस्था हो, अपने में अपने से नैमितिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला अपनी शक्ति એટલે गुणोतिकाल और वर्तमान पर्याय विकृत विकृत, नैमितिक એટલે निमित्त कर्मना संगे उत्पन्न हुआ अपने में अपने से, ऐसी विकारी पर्याय अविकारी पर्याय ने अविकारी गुणों एमा व्यापने वाला यह आत्मा, एमा रहने वाला आत्मा शुद्ध नहीं से एकत्व में निश्चित किया गया है। शुद्ध नहीं से ज्ञायक मात्र एक आकार दिखला गया है। एक आकार એટલે एक स्वरूप। विनायक एक रूप दिखा है, उसका दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। धर्मनी पहली शुरुआत क्या से होती है? समझ में आया? शुद्ध नहीं से एकत्व में निश्चित किया गया, एक आकार दिखलाया गया, उसे सर्व अन्य द्रव्यों और अन्य द्रव्यों के भावों से अलग देखना, श्रद्धान करना, त्रिकाली विनायक भाव, एक रूप स्वभाव, उसका ज्ञान करना, उसकी श्रद्धा करना, उसको देखना, सो नियम से सम्यक दर्शन है। ये निश्चय थी सत्य दर्शन, सम्यक दर्शन उसको कहने में आता। व्यवहार नहीं, बीजो नहीं। आत्मा को अनेक भेद रूप कहकर आत्मा को गुण ना भेद ने, पर्याय ना भेद ने, विकारनी अवस्था ना भेद ने, आत्मा को अनेक भेद रूप कहकर सम्यक दर्शन को अनेक भेद रूप कहता है। व्यवहार सम्यक दर्शन का अनेक भेद, देवगुरु ની શ્રદ્ધા કરો, શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા કરો, નવતત્વની ભેદવાળી શ્રદ્ધા કરો, આશ્રમને આશ્રય તરીકે શ્રદ્ધા કરો, व्यवहार श्रद्धा भेद रूप कहते हैं। यहाँ व्यभिचार आता है, यहाँ सम्यक दर्शन होता नहीं। व्यवहार नई वस्तु को एक रूप छोड़कर अनेक रूप दिखाता है, और अनेक रूप की श्रद्धा करना वो दोष है, ये सम्यक दर्शन नहीं। समझ में आया? हाँ, तो चैतन्य पंडित ही लिखा है, वो पहले तो आचार्य का था, तो गृहस्थाश्रम में रहने वाला पंडित, उसने लिखा है। हाँ, तो अनेक भेद कहकर सम्यक दर्शन अनेक भेद रूप कहते हैं। देव ने मानो भगवान देव हो, गुरु ने मानो, शास्त्र ने मानो, नव तत्व ने मानूंगा, आवा भेद ने अनेक मानो, वहीं व्यभिचार आता है।
नियम नहीं रहता, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता उसमें, एक रूपता नहीं होती उसमें। हाँ हाँ, समझ में आया। शूद्र की सीमा तक पहुंचने पर हाँ 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 સ્વરૂપની એકતાની નઈ जो बताते हैं एकता यानी सीमा ना मर्यादा, शुद्ध नहीं मर्यादा एक रूप को बताना है। निश्चय नहीं की मर्यादा एक रूप को बताती है। हाँ हाँ हाँ, एक जणो कहे હું 15 દી માં વાંચી ગયો સમીસા। वो तुम्हें समझा ना, वो बाप ने ये तारी ये एक एक पंक्ति समझना प्रभु, आ तो मंत्रो है। अभी गया दर्शन जी, ठीक समझ में आया। शुद्ध नहीं की सीमा तक पहुंचने का एक ज्ञान व पूर्ण बताने वाली शुद्ध नहीं, उसकी मर्यादा तक तो देखने से व्यभिचार नहीं रहता। अनेकता में श्रद्धा करना वो क्या नहीं रहता, एक रूप की श्रद्धा करना वो सम्यक दर्शन रहता है। ये अव्यभिचारी सम्यक दर्शन है। इसलिए नियम रूप है, यथार्थ निश्चय रूप है। त्रिकाल एक रूप परमानंद प्रभु, उसका ज्ञान करके प्रतीति करना, अनुभव करके उसमें दोष नहीं रहता, व्यभिचार नहीं रहता, अनेकता नहीं रहती, एक रूपता उसमें दृष्टि में आता है। वो नियम से है। शुद्ध नहीं का विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञान घन है। ये भगवान तो पूर्ण ज्ञान घन है, पूर्ण श्रद्धा घन है, आनंद घन है। ज्ञान की प्रधानता से कथन है ना। तो कैसा है ज्ञान घन? सर्वलोकालोक को जानने वाला ज्ञान स्वरूप है। उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि ये लोकालोक पर्याय में जानते हैं। इसकी शक्ति लोकालोक को जानने की शक्ति है उसमें। समझ में आया? हरी भाई खबर है? हाँ, એનો બાપ હતો એમ કહેતા એ તો લોકાલોક ને જાણે પછી સમ્યક દર્શન થાય। ખબર છે માદા હતા ત્યાં મેળી ઉપર ગયા હતા ને મોરબી। આ લોકાલોક જાણવા તો એની શક્તિ છે ગુરુની। જ્ઞાનનો સ્વભાવ લોકાલોક જાણવાનો એનો સ્વભાવ છે। લોકાલોક જાણે પર્યાયમાં ત્યારે પછી સમ્યક દર્શન થાય એમ નથી। અહીં સમજાણું કે આવું છે। ઘણા પરિચયમાં આવેલા હોય ને ઘણા ઘણા હે ज्ञान तो दर्शन तो दर्शन ही है। ये तो ज्ञान की अपेक्षा ही परम अवगाढ़ क्या। क्षय संकित हुआ तो क्षय समित संकित ही पूर्ण हुआ। ये तो ज्ञान जब हुआ ત્યારે उसको ज्ञान की अपेक्षा ही परम अवगाढ़ कहने में आया। समझ में आया? क्षय संकित हुआ तो एक अंश भी अंदर कमी नहीं होए। ये क्षय संकित केवल ज्ञान में आ जाएगा भाई। सैनिक राजा गृहस्थाश्रम में था, हजारों रानी थी, हजारों राजा वो चामर ढाल से थे। क्षय संकित था। हाँ, ये के बाहर चीज क्या लगती अंदर में, अंदर जो देखने भान हुआ तो क्षय संकित।
સંકેતમાં કંઈ પણ ઉણપલું શબ્દ નહીં. અને एक है संकेत लेकर नरक में गए और वो संकेत लेकर निकलेगा और तीर्थंकर होगा वो बहुत चले. समझ में आया? पहला तीर्थंकर होगा पद्मनाभ मालधारी भी. एक रूप त्रिकाल ज्ञान की प्रतीति ज्ञान करके हो, ये तो कहीं साधारण बात है बापू. लक्ष्य में आखी चीज एक रूप लेना, ये क्या चीज है? ज्ञान वर्तमान पर्याय ना उपयोग में पूर्ण चीज को लेना उपयोग में. समझ में आया? ये सम्यक दर्शन है. पहला ज वांधा हजी श्रद्धा ने सम्यक वांधा ने ये विना व्रत ने तप ने लई लीधा. हो गया साधु मींडा है एकड़ा विना. श्रेणी राजा ग्रस्ताश्रम में खाई सुनती थी पर मोक्ष मार्ग में. केम के पूर्ण ज्ञान ज्ञान में प्रतीति निर्विकल्प अप्रतिहत ये सम्यक दर्शन से आगे बढ़कर चारित्र होगा, आगे बढ़कर कल्याण होगा. सम्यक दर्शन स्वर्ग रहेगा उसमें. वो योग सार में आते हैं. गृहस्थाश्रम में हे या हे को ज्ञान आते हैं. ग्रह काम करता छता हे या हे को ज्ञान. गृहस्थाश्रम में काम करता है तो बताया है, काम होता है उसको जानते हैं. ग्रह काम करता छता हे या हे नु ज्ञान. हे नाम वेद आदि विकल्प आदि हे है અને અભેદ ખંડાનંદ પ્રભુ એ ઉપાદે અહે है. અહે है એટલે ઉપાદે है. ચક્રવર્તીના રાજમાં રહ્યા છતાં પણ આ બન શકતે. समझ में आया? योग સારમાં આવે છે, બે ઠેકાણા આવે છે. આત્મ આવે 2 મિનિટ. मुनिजन हो, आत्मज्ञानी अनुभवी के ग्रस्ते हो, आत्मा नो अनुभव कर सकते हैं. અને નિયમ સારમાં તો ત્યાં લખા है कि गृहस्थाश्रम में श्रावक है वो भी सम्यक दर्शन निश्चय, सम्यक ज्ञान निश्चय ने चारित्र निश्चय उसकी भक्ति करते, नाम सेवा करते हैं. तीनों नियम सार है. एक ठिकाने ऐसा कहा कि श्रावक को गृहस्थाश्रम में सदुपयोग होता नहीं, ऐसा कहा टीका में. उसका अर्थ क्या? जे मुनि ने सदुपयोग होता है ऐसा उपयोग उसमें नहीं होता. समझ में आया? शुद्ध उपयोग न हो तो शुद्ध उपयोग में तो सम्यक दर्शन होता है. और पीछे पाछल में भी 15 महीने कोई को तरत हो जाता है शुद्ध उपयोग, कोई को 15 महीने पर शुद्ध उपयोग हो जाता है संकेत को. समझ में आया? विशेष के का पूर्व